तो आपको प्रत्येक क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। रोज़ हम लगभग 8 बजे तक दोनों क्लास अपलोड कर देंगे, मैथ और रीजनिंग की रिकॉर्ड करके। तो आपको यहाँ पर जो समझ में नहीं आता है वो आप घर जाके एक बार और भी देख सकते हो कहीं से भी, ठीक है ना। तो आरेखीय व्याख्या आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आरेखीय व्याख्या। इसमें होता क्या है, आरेख होते हैं, डायग्राम बनाए हुए होते हैं, उन डायग्राम्स के माध्यम से क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो जैसे मैं आपको नंबर 1 पर एक चीज बताऊं, यहाँ पर आरेख कैसा भी हो सकता है। आरेख मतलब कोई भी एक डायग्राम, जैसे मैंने त्रिभुज बना दिया, चतुर्भुज बना दिया, सर्कल बना दिया, कुछ भी एक में जो चीज है वो मैं बना देता हूं। जैसे नंबर 1 चीज, मैंने यहाँ पर एक गोला बनाया और इसको मैंने लिखा, यहाँ पर जो लोग हैं उनको चाय पसंद है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, इसको कॉफ़ी पसंद है। तो मुझे बताओ जो बीच वाला रहेगा उसको क्या पसंद होगा, उसको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद होंगे, क्योंकि ये चाय वाली बाउंड्री के अंदर भी आता है और ये कॉफ़ी वाली बाउंड्री के अंदर भी आता है। तो इसमें जो ये सी है, इसको चाय व कॉफ़ी दोनों पसंद है, चाय व कॉफ़ी दोनों पसंद है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही दिया हुआ हो, इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। नंबर 2 पर जैसे मान लो ये डायग्राम 3 हो जाए, ये 3, ठीक है, और इसमें आपको अंकों के रूप में दे दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 1, इसको 2 लिख दिया, मान लो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 10, यहाँ 12, और यहाँ पर है अध्यापक, यहाँ पर है तैराक और यहाँ पर है संगीत प्रेमी। अब देखिए, अब इसमें होगा क्या, यदि मैं पूछूं कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनको तैरना भी आता है, ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनको तैरना आता है, तो आप कहोगे कि सर देखो अध्यापक वाली लाइन में ये आता है। अब ऐसी जगह जहां पर अध्यापक भी रहे और तैरने वाले लोग भी रहे, तो मैं जैसे अलग मार्कर से आपको दिखाऊं या हाईलाइट करके, तो आपको ये पता चला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अध्यापक भी हैं और तैराक भी हैं। तो ऐसे टीचर जो पढ़ाते भी हैं और तैरते भी हैं, तो ऐसे कितने हैं, ये हो गए आपके 7। अब मैं आपको पूछूं कि ऐसे अध्यापक ऐसे लोग जो टीचर हैं, जिनको तैरना आता है और जिनको म्यूजिक भी पसंद है, तीनों ही चीजें हैं, तो ऐसे लोगों को जब आप ढूंढोगे, आपसे पूछूंगा ये ऐसे कितने लोग हैं, तो आप यहां पर फोकस करोगे कि सर देखो यहां पर जो है वो अध्यापक वाली रेंज में भी आ रहा है, और इधर से देखूं तो तैराक वाली रेंज में भी आ रहा है, और इधर से देखूं इधर से संगीत प्रेमी वाली रेंज में आ रहा है, और इधर से ये सारा कंप्लीट मामला, मतलब इसमें तीनों गुण हैं। तो यदि अध्यापक प्लस तैराक प्लस संगीत प्रेमी, तो यहां पर ऐसे टोटल कितने लोग हैं, 4। अब अपन इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ऐसे कितने अध्यापक हैं, देखो यहां पर मैंने एक कंडीशन सब जगह लगती है। जैसे यहां पर मैंने अध्यापक और तैराक बोला, संगीत को लेकर के कुछ बोला नहीं, संगीत को लेकर मैंने कुछ बोला नहीं, तब अपने कितने हो गए थे, 7। अब यदि मैं संगीत को लेकर कुछ बोल दूं, ऐसे लोग जो टीचर हैं जिनको तैरना पसंद है, ठीक है, बट उनको संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है, संगीत पसंद नहीं है उन लोगों को, वो संगीत प्रेमी नहीं है, तो आप कहोगे कि सर वो तो 3 लोग हैं। समझ में आए, मतलब अध्यापक प्लस तैराक, बट म्यूजिक पसंद नहीं, बट म्यूजिक है वो पसंद बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं, 3। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे टीचर जिनको क्या हो, म्यूजिक पसंद हो, ऐसे टीचर जिनको म्यूजिक पसंद हो, तो देखो ये टीचर वाली लाइन में भी आने चाहिए और म्यूजिक वाले लाइन में भी आने चाहिए। तो 5 4 9 हो गए। तैराक को लेकर बोला थोड़ी उसने, यदि वो मना नहीं कर रहा है तो उनको लेना है, यदि स्पेशली वो खुद मना कर देता, अभी ऐसा बोलता कि ऐसे लोग जो टीचर हैं
जिनको म्यूजिक पसंद है बट उनको तैरना नहीं आता, तब आप क्या बोलते? 5। तो ये अभी मैंने जो ये व्याख्या की है, ये आरेखीय व्याख्या है, डायग्रामेटिकली जो ये मैंने व्याख्या की है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स के माध्यम से की है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ सर्कल से की है। हो सकता है इसमें ट्राइंगल से व्याख्या की गई है। अभी आपको सीट मिलेगी जस्ट, है ना, और ऐसे जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं, ऐसे आपको हर रोज सीट मिलेगी, ठीक है, रीजनिंग की भी मिलेगी एंड मैथ्स की भी मिलेगी। तो वो सीट होती है, वो एक तरीके से आपका असाइनमेंट है, मतलब कि आपको जो यहाँ पर सिखाया जाता है उसका वापस वर्क है जिसको आपको घर पे सोल्व करना है। यहाँ पर भी हम सीट को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आधी सीट को बीच बीच में से क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर प्रत्येक टाइप के नीचे 3-3 4-4 क्वेश्चन होते हैं हूबहू उसके जैसे, वो आपको सोल्व करने होते हैं। अब देखिए, अब अपन जैसे मान लो आप बोलोगे कि सर ट्राइंगल में कैसे आता है मामला। ट्राइंगल में कई तरीके से मामला आता है। जैसे मान लो मैं कई चीज़ों को लेके बनाता हूँ इसमें, ठीक है, ऐसा दे दिया, ठीक है, यहां पर लिख दिया 1 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, ऐसे कैसे भी लिख दें। अब वो क्या कर सकता है, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है। जैसे त्रिभुज में कौन है, त्रिभुज में है आपके जैसे जैसे महिलाएं, केवल महिलाएं, इसमें आपके जैसे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो टीचर है, ठीक है, अध्यापिकाएं, और इसमें जैसे आ गए आपके टी लवर जिनको चाय पसंद है, ठीक है। अब वो ऐसे कर दे। अब ये क्या हो गया, इतनी देर तो मैंने इन यहाँ पर ऐसे लिखा था कि भाई ये गोला अध्यापक के लिए, ये तैराक के लिए, ये संगीत प्रेमी के लिए है, बट अब जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं ये पर्सन में लिख दिया। अब आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यार इस त्रिभुज में जो है वो लेडीज है, समझ में आई बात। और यहाँ पर जो है वो क्या है, अध्यापिकाएं हैं, और इस गोले में है वो क्या है, टीचर है। तो ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। और अब आपको जो सीट मिले, इस सीट पर सबको अपना अपना नाम लिखना है, पहले सर्वप्रथम ये काम करना है। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करना अपन शुरू करेंगे, तो इसमें जो इजी है उसको अपन सबसे पहले लेते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने समझाया है उसी के बेस पर इसको सॉल्व करना अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इसमें कुछ मत करना, लो अपन पहले 46 से लेकर 49 तक वाला पोर्शन है वो अपन सोल्व करेंगे। ये आप एक काम करो ना, पहले आप हेडिंग लगाओ आरेखीय व्याख्या, चैप्टर लगा के ये सीधा ये नोट कर लो। इंग्लिश में ये डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। लिखो, रफ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आप कौन सी बुक लेके आए? रखो यार। इनको बोलना, सर को बोलना इंक एक, इंक एक, हाँ इंक एक ब्लू दे देना, एक ब्लैक। हाँ
जब लेके मीनाक्षी, ये नोट करो, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर क्लियर। अब भी अपन सीट सोल्व करेंगे। करना पड़ता, पेन से करो। हाँ इधर लाओ, पेन दो। इसमें है क्या? है क्या अंदर? नहीं है नहीं पे? कहाँ पे? ये कर दिए, इसमें हो गए। ये लिखो, बाद में अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आरेख बनाता हूँ। 46 से 49 तक का, 46 से 49 तक का जो ये है, इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे पहले चित्र बनाएंगे, एक आप हमारे साथ साथ सोल्व करना, और उसके बाद में अपन सोल्व करते रहेंगे। देखिए कैसे है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। निर्देश, ये जब भी आपको रीजनिंग में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है कि आपका 46 से लेकर के 49 तक के क्वेश्चंस का जवाब इसके बेस पर देना है। ओके ठीक है। तो अब ये कैसे है, पहले मैं चित्र बनाता हूँ जो सीट में दे रखा है, सेम टू सेम। ठीक है, ये ऐसे है एंड ये ऐसे है, और ये एकदम यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। अब ये खुद बोल रहा है इधर त्रिभुज है वो निजी क्षेत्र को, अर्थात प्राइवेट जो सेक्टर है उसको शो करता है, और जो ये चौकोर है आयत जैसा, चतुर्भुज जैसा, ये सरकारी क्षेत्र को शो करता है, और जो ये सर्कल है ये आपके किसको शो करता है? अर्ध सरकारी को शो करता है। अब आप एक एक क्वेश्चन तो मेरे साथ करना, और उसके बाद में अपन धीरे धीरे करते रहेंगे आराम से, है ना। तो अब इसमें आपको सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले बात कहता है 46 क्वेश्चन पढ़ो कि ऐसा क्षेत्र जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन से अंक द्वारा उस क्षेत्र को निरूपित किया गया है? केवल और केवल निजी होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 ये केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। ये जो 3 अंक है ये केवल निजी को दर्शाता है, और केवल निजी के लिए इसमें ऑप्शन कौन सा है? डी। अगला 47 क्वेश्चन, ऐसा क्षेत्र जो अर्ध सरकारी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। तो देखो अर्ध सरकारी मतलब सर्कल वाला, और सरकारी मतलब ये, तो ये देखो ये दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ो। ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः सरकारी है, एक आगे बोल रहा है ऐसा क्षेत्र जो सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों के संबंधों को प्रदर्शित करता है, सरकारी और निजी। तो ये सरकारी और ये निजी, मतलब वो अंक जो ट्रायंगल में भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो कितना है? 5। आगे बोल रहा है आरेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अच्छा ये 46 से 49 तक ही था, तो 46 से 49 तक के प्रश्नों का अपन ने क्या दे दिया? जवाब दे दिया। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ऐसा लें जिससे अपने वो ज़्यादा क्लियर हो, तो वो है 51 से लेकर के 55 वाला। मैं आपको बता दूं आज जो अपने सीट दिए वो थोड़ा सा लेवल है इसका डाउन है, कल आपको देंगे वो इससे अप देंगे। आज जैसे आपको ये लूसेंट से मिले हुए क्वेश्चन हैं आपको, तो कल आपको जो मिलेगा वो अपन अलग बुक से देंगे। समझ में आई बात? तो 51 से लेकर के 55 तक, इसका मैं पहले यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक के लिए देखिए ये इस प्रकार से और इसमें दे रखा है यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे ई और यहाँ पे क्या है सी। सी अब देखिए कौन कौन सा किस किस को प्रदर्शित कर रहा है, ये चीज इसमें दे रखी। निम्नांकित क्षेत्र में आई, एस और पी तीन एक दूसरे से बंधे हुए वर्त हैं। ये वर्त कौन सा है? एस, ये एस वर्त है, ये पी वर्त है और ये आई वर्त है। कैसा वर्त है? आई, ठीक है। और ये कैसा है? एस। अब आप खुद नोटिस करो कि देखो वर्त आई भारतीयों का है, वर्त एस है वो वैज्ञानिकों का है और वर्त पी पॉलिटिशियन का है, राजनीतिज्ञों का है। पहला बोल रहा है वह क्षेत्र जो उस भारतीय को प्रदर्शित करता है जो राजनीतिज्ञ है किंतु वैज्ञानिक नहीं। तो देखो भारतीय होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। तो भारतीय और वैज्ञानिक कौन कौन है? डी और ए। बट ये बोल रहा है कि वो क्या नहीं होना चाहिए? राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, मतलब इस पी वाले घेरे का नहीं होना चाहिए। तो कौन बचा? डी। तो इसमें ऑप्शन डी सही करो। अगला है वह क्षेत्र जो उस वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है, वो साइंटिस्ट जो इंडियन है बट क्या नहीं है? वैज्ञानिक नहीं है, सॉरी राजनीतिज्ञ नहीं है। तो कौन होगा इसमें? डी होगा, ठीक है। वह क्षेत्र जो उस वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है जो भारतीय है किंतु राजनीतिज्ञ नहीं। तो इंडियन होना चाहिए और वो साइंटिस्ट भी है किंतु राजनीतिज्ञ नहीं है, तो डी होगा। वह क्षेत्र जो ए भारतीय वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है जो राजनीतिज्ञ, भारतीय नहीं होना चाहिए, मतलब इस आई वाले गोले के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये है। और दूसरा बोल रहा है कि वह क्षेत्र जो उस ए भारतीय को वैज्ञानिक को मतलब साइंटिस्ट होना चाहिए और राजनीतिज्ञ भी होना चाहिए। तो देखो कौन होगा? एफ हो गया। आगे देखो वह क्षेत्र जो उस भारतीय को प्रदर्शित करता है जो नए वैज्ञानिक है नई राजनीतिज्ञ। ये देखो ये भारतीय है, ये ऐसा भारतीय है जो ना तो साइंटिस्ट वाले घेरे में आ रहा है और ना ही पॉलिटिशियन वाले घेरे में आ रहा है। अगला वह क्षेत्र जो उस राजनीतिज्ञ को प्रदर्शित करता है जो भारतीय और वैज्ञानिक हो, मतलब हगड़े गुण होना, भारतीय गुण हो, साइंटिस्ट गुण हो, वैज्ञानिक गुण हो, तो वो कौन है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अब आप लोग कर लोगे ना? ठीक है। 51 से 55, 46 से लेकर 55 तक मैंने करवा दिया। अब आप कौन से करोगे? आप पीछे की तरफ पलटो इसको। आप इसमें ये 30 से 34 वाला करो, 30 से 34 वाला ट्राई करो, 30 से 34 वाला। समूह में से हर लड़का क्रिकेट देखो इसमें फॉर्मूला लगता है। वैसा ही कुछ एक सूत्र होता है। एक काम करो ना, एक सेकंड रुको मैं ट्राई करता हूँ। एक सेकंड इसको आप ये मुझे भेजो।
करो देखिए। हेलो, करो करो, कंटिन्यू करो, जो चीज़ नहीं आ रही वो पूछ लेना।
कौन सा 35 39 के लास्ट वाला, इसमें क्या हुआ? एक सेकेंड रुको, इसका आंसर की भेजूं क्या आपको, ताकि आप सारे मैच कर लो हम सही क्या गलत। लेके आना वो पीछे से उसका, लाके पिक खींच लो उसका। ये कर रहा हूँ 35 से 39। एक मिनट अपन बना लेते हैं। वहां देखो नीचे होंगे, उधर इधर आगे पीछे कहीं कहीं देखिए। पहले मैं बना लेता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ऐसा दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ई है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ एच है और यहाँ एल है। ये बोल रखा है स्नातक, मतलब जो ग्रेजुएट है, कॉलेज पास। और ये है संसद सदस्य, संसद सदस्य, स्नातक संसद सदस्य। और राजनीति के ऊपर है, ये है ट्राइंगल वाले हैं राज। हाँ मैथ्स की, आप जाके देखना पीछे होगी, पीछे देखना महेंद्र। ये नहीं, दूसरी लूसेंट वाली थी, पीछे देखना, देखा ना महेंद्र, देखो ना लूसेंट थी। कहाँ पे? अध्यापक। अब प्रत्येक क्वेश्चन को करते हैं अपन, देख लो यहीं कहीं होगी, वरना वो खोल के देख लो ना दराज वगैरह, उसमें होगी। देखिए पहला है इसमें, अब कौन सा क्वेश्चन बताना है आपको इसमें? 39। देखो निम्न में से कौन स्नातक ऐसे हैं जो राजनीति के भी हैं और अध्यापक भी हैं? तो कौन से स्नातक, स्नातक पर जाना है मतलब गोल घेरे में तो रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। और राजनीति के भी हैं, मतलब ट्राइंगल और घेरा, तो अपन यहां तक पहुंचे। और आगे क्या बोल रहा है? और अध्यापक भी है। तो ऐसी जगह चलो जहां पर क्या हो, ट्राइंगल हो। तो देखो एक तो एफ है, एफ तो है ही है, सांसद के लिए उसने मना थोड़ी किया। रुको, ये फिर ट्राइंगल के अंदर नहीं, सॉरी एफ ही रहेगा, एफ ही रहेगा ना। देखो एफ है, एफ इसके अंदर है, तो एफ में क्या क्या विशेषता है? एफ अध्यापक है, देख लो। क्यों? क्योंकि ये कहां पर आता है? ट्राइंगल में आता है। एफ सर्कल में आता है, इसका मतलब ये क्या है? स्नातक है। और एफ इस बड़े वाले में भी आता है, ट्राइंगल में, ठीक है ना। ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी आता है, इसका मतलब ये क्या है? राजनीतिज्ञ भी है, ठीक है ना। तो ये चीज होगी, तो इसमें एफ होगा फर्स्ट। किसमें? हाँ ये तो कोई बात नहीं होती। हाँ ये लो, कौन सा एप? कहाँ बोल रहे हो भाई राजनीति की? आप कौन सी चीज़ का बोल रहे हो? हम 39 का बोल रहे हैं। अच्छा ये 35 का बोल रहे हैं। अगला बोल रहा है कौन सा स्नातक ऐसा है जो, कौन स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीति के नहीं। स्नातक होगा तो चलेगा, अध्यापक होगा तो भी चलेगा, लेकिन राजनीति के नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पर स्नातक या अध्यापक, तो स्नातक हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, बट कहां नहीं होना चाहिए? राजनीति, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आना ही नहीं चाहिए। तो ए और ई ये दो ही ऐसे हैं जो कि क्या नहीं है। देखो ये स्नातक है या अध्यापक है, बट इस राजनीति से दूर रहना है, इस बाउंड्री से क्या रहना चाहिए? बाहर रहना चाहिए। तो ए और ई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको भेजता हूं आंसर की फोटो, वो आप क्या आएगी, आप सभी लोगों की आ जाएगी अभी मोबाइल में। हाँ एड आपको ब्रॉडकास्ट में होना पड़ेगा, ग्रुप ने बना रखा है ना,
ब्रॉडकास्ट है, इसमें आप अपना नाम लिख के भेजना कि हम नाम हैं, और लिखो इन नंबर पे आप मैसेज करो, ठीक है ना। कौन से ग्रुप है? कितने नंबर पे दे रखी है आरेख की व्याख्या? 344। वो आपके उसमें जो आपने लिखा ना आरेखीय व्याख्या, तो डाटा आंकड़ों में आता है सर, डायग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन, मेटिकली इंटरप्रिटेशन आएगा, ठीक है ना। डायग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन, डायग्रामेटिकल, मेटिकल होगा ना, डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। ना सिर्फ नाम भेज देना, खूब है। चलिए अब आप आंसर देख लेना सभी लोग। अरे ऐसे पता नहीं चलता है, ऐसे पता चलेगा, अभी देखना। अब वो ऐड आप ऐड ही रहोगे, आपको पता नहीं लगेगा, बस आपको जो भी भेजा जाएगा सभी को पर्सनली प्राप्त होगा। ब्रॉडकास्ट में नहीं जानते क्या आप? आ गया, ठीक, ये ऐसे ऐड होते हैं। किसको पता नहीं था? ब्रॉडकास्ट मैंने बनाई, हम शुरू से बनाते आए हैं ब्रॉडकास्ट। हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन की बनी हुई थी, आप थे ना YT बैच में, ऑनलाइन बैच में। चलिए आप अपने आंसर वगैरह मैच कर लेना, इसको रोक दो, इसको रोक दो।